क्या आप जानते हैं कि ईरान इजराइल वॉर का असर इंडिया की ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है? इस वीडियो में हम इस कॉम्प्लेक्स सिनारियो को समझेंगे, जिसमें अमेरिका और इजराइल की चर्चा का इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को और बिगाड़ सकता है? हम जानेंगे कि कैसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इस इंटरनेशनल गेम में खतरा है। तो इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इंडिया के लिए इस सिचुएशन का क्या मतलब है और हम इसे कैसे संभाल सकते हैं। इसे मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच हो रही जंग इंडिया के लिए एक के बाद एक नया मोड़ खड़ा किए जा रही है, क्योंकि अब खबर यह निकाल कर आ रही है कि इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी बहुत बड़ी संकट में आ चुकी है और इसके कारण इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है। और दूसरी तरफ जब ईरान को यह बात रियलाइज हो रहा है कि उसके और इजराइल के बीच में हो रही जंग के कारण इसका मेजर इम्पैक्ट इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी पर पड़ रही है, तो ईरान इस युद्ध में इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहता है। और तो और खबर यह भी निकल कर आ चुकी है कि ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक करने से मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा होने के बाद इंडिया ने अपनी नेवी रवाना कर दी है और 3 युद्ध पोर्ट ईरान के पोर्ट पर पहुंच चुकी है। आखिरकार ईरान के पोर्ट पर इंडिया ने अपनी नेवी के साथ 3 युद्ध पोर्ट को अचानक क्यों भेजा और इंडिया के ऑयल सिक्योरिटी और उसकी सप्लाई पर आखिर कौन सी नई आफत टूट पड़ी है, जानेंगे इस वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारियां। तो दोस्तों, दरअसल ईरान और इजराइल के युद्ध में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है और ना चाहते हुए भी इंडिया को इस युद्ध में खींचने की कोशिश की जा रही है। और सर्कमस्टेंसेस भी कुछ ऐसी है कि इंडिया को इनडायरेक्ट या डायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना कदम आगे बढ़ना ही पड़ रहा है। इस बात में दो राय नहीं है कि अमेरिका हमेशा से ही ईरान को तिरछी नजर से देखा है और जब ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइल से अटैक किया है, तो अमेरिका को भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पलटवार करने का एक बड़ा मौका मिल चुका है। और खबर यह भी निकाल कर आ चुकी है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी है और जहां पर ईरान अपने कच्चे ऑयलों को बड़ी मात्रा में स्टोर करके टैंकर में रखा है, उनको मिसाइल से उड़ाने के लिए अमेरिका की बातचीत इजराइल के साथ चल रही है। यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर सीधा टारगेट ईरान की जो भी ऑयल फील्ड्स है उसको कर लिया है और यहाँ तक कि ईरान कच्चे ऑयल को निकालने के लिए जो मशीनों का सेटअप करके रखा है, उन सभी को एक साथ उड़ने का भी प्लान बन रहा है, क्योंकि इंडिया कच्चे तेलों के मामले में का काफी बड़ा इंपोर्टर है। और भले ही हम पिछले 2-2.5 सालों से ज्यादातर कच्चा ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ईरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से कच्चा ऑयल खरीदते हैं। आपको बता दें कि भले ही इंडिया में बहुत कम मात्रा में कच्चे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन देखा जाए तो आज भी हम लोग दूसरे देशों से किसी न किसी तरीके से सस्ते दामों में कच्चा ऑयल खरीदकर डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसका उपयोग न सिर्फ हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, बल्कि इसका एक्सपोर्ट करके भी इंडिया की कमाई होती है। पड़ोसी देशों को तो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की ही जाती है, साथ ही यूरोपीय देशों को भी इंडिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जाती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि कच्चे ऑयल का प्रोडक्शन ना होने के बावजूद भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले सबसे सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन यदि इजराइल ने ईरान पर अटैक करके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, तो यहाँ पर इंडिया के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो हम लोग ईरान से बहुत ही कम कच्चा ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने पिछले कई सालों से इंडिया को कच्चा ऑयल बेचने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। लेकिन फिर भी यदि ईरान के ऑयल वाले एरिया में इजराइल के द्वारा कोई भी अटैक किया जाता है, तो एक्सपर्ट द्वारा यह बात बताई गई है कि ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $74 पर बैरल के करीब है, वहीं कच्चे ऑयल की कीमत या $200 से अधिक पर बैरल तक भी पहुंच सकती है। यानी कि कीमत बढ़ने से इंडिया को भी मजबूरन महंगे दामों में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वह तो डिस्टर्ब होगी ही, साथ में जो इंडिया का ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस है उसके लिए भी एक नई ट्रबल खड़ी हो जाएगी।
लेकिन जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे ऑयल का दाम $200 पर बैरल पहुंचेगा, तो भी रशिया यदि सस्ते दामों में कच्चा ऑयल देता है, तब भी 120 या 130 पर बैरल से कम रुपए में, तो कच्चा ऑयल मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक बात यह भी क्लियर करते चलें कि यदि कच्चे ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके दाम भी आसमान छूने लगेंगे। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि हम ज्यादातर खाने पीने की जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही मंगवाते हैं, और कई फूड प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे देश से आते हैं, और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वह दुगनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे यह असर सिर्फ एक देश पर नहीं दिखेगा, बल्कि पूरी दुनिया की महंगाई आसमान छूने लगेगी। और ईरान चाहता है कि इसमें इंडिया उसकी मदद करे, क्योंकि इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन अमेरिका अगर ज्यादा विरोध करेगा, फिर तो ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच युद्ध शांत करना इंडिया के लिए भी काफी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि ईरान दुनिया का बहुत बड़ा एक क्रूड ऑयल सप्लायर है, और उनकी जो कमाई होती है वह ज्यादातर कच्चे तेलों को बेचकर ही होती है। और अमेरिका ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में कामयाबी हासिल करता है, तो ही शायद अमेरिका को थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में भी क्रूड ऑयल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और अमेरिका इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग करने वाला देश है, और यह पहले से ही डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाकर कमाई करने पर फोकस करता है। लेकिन ईरान सस्ते दामों में कच्चा ऑयल दे देता है, जिसके कारण अमेरिका की यह कोशिश हमेशा ही नाकामयाब हो जाती है। और इसीलिए साल 2010 में अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी का नाम देकर सैंक्शन लगा दिया था, जिसका मेन मकसद यही था कि किसी न किसी तरीके से ईरान को सस्ते दामों में कच्चा ऑयल बेचने से रोका जा सके। लेकिन इंडिया में कच्चा ऑयल का इंपोर्ट कम होने की बजाय 2016 में इंडिया ईरानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा परचेसर देश बन गया। इसीलिए पहले इंडिया में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल काफी सस्ते आते थे, लेकिन अमेरिका ने साल 2018 में सेक्शंस को और भी ज्यादा हार्ड कर दिया, जिसके बाद इंडिया को ईरान से कच्चा ऑयल मिलना बंद हो गया, जिसका असर आज भी इंडियन बाजार में देखने को मिल रहा है, और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ ही रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल के बीच इंडिया के लिए कौन सा स्टेप सही रहेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।